मेरा 50 साल 48 साल का राजनीतिक कैरियर मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके का सैलाब मैं अब की बार देख रहा हूं उदित राज जी के हक में, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी तुरंत ही अमित शाह सामने आया, तुरंत सफाई देने लग गए थे। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। अब की बार जो आंधी चल रही है मोदी के खिलाफ, वो अब की बार इसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से उड़ा ले जाएगी। जो इसका 15 लाख का जुमला था, जो इसका 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला था, आप लोग अब की बार देखेंगे कि मोदी की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी। कि अब की बार उदित राज हाथ के निशान का बटन दबाएंगे और उदित राज को लाएंगे और बीजेपी को चटनी चटाएंगे। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त मैं उत्तर पश्चिम दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरे साथ जितना भी लोग आपको दाएं बाएं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की स्थायी जनता है। उनसे हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ होने वाले है, कि इस बार ये जो दिल्ली का 7 सीट है उसमें से उत्तर पश्चिम दिल्ली की ये सीट कौन निकालेंगे। यहाँ की जो कैंडिडेट है कांग्रेस से उदित राज जी है और बीजेपी से योगेंद्र जी। क्या इस बार उदित राज बाजी मारने वाले हैं या योगेंद्र जी बाजी मारने वाले? देखना ये होगा कि जनता के मन में क्या है। हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस का पत्ता पहने हुए लोग हमें मिल ही गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पृथ्वी सिंह राठौर है। मैं 2 बार निगम पार्षद रहा हूँ। कांग्रेस से 3 चुनाव लड़ा हूँ मैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर एक तरफा लहर चल रही है। अच्छा। कांग्रेस के हक में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है उदित राज जी को, यहाँ एक तरफा लहर है। कल आप लोग नहीं आ पाए होंगे। क्या है, यहाँ पर जो जिस रोड से आप बाहर से आए हैं, इस रोड पे एक बहुत बड़ी सभा थी। इसमें करीब 5000 आदमी था। और वो आदमी ऐसे नहीं था कि कहीं टेम्पो में भर के या गाड़ियों में भर के या बीजेपी जैसे करती है पैसे दे के ले आए हुए लोगों। वे खुद पे खुद आए हुए लोग थे। खुद वो अपनी चॉइस से यहाँ पर वो आए और उन्होंने मीटिंग एंजॉय की और सब ने वायदा किया कि अब की बार उदित राज हाथ के निशान का बटन दबाएंगे और उदित राज को लाएंगे और बीजेपी को चटनी चटाएंगे। तो बीजेपी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है ये तो बीजेपी को पता है। लेकिन बीजेपी जिस ढंग से कह रही है, बीजेपी या तो बहुत बड़ी ज्योतिषी है या फिर बीजेपी एक किस्म से वो मशीन में गड़बड़ करने का उनका जो सिस्टम है वो उनके सामने नजर आ रहा है। ऐसे कैसे पता चल गया? जनता वोट देना चाह रही है कांग्रेस को और अलायंस को, और वो कह रहे हैं खामोखा अंधे और ये सपने में। कुछ नहीं है, 400 पार 900 पार कुछ नहीं है। 100 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी जो है ना छू नहीं पाएगी अब की बार। बड़ी बात बोल दिया सर। देखिए, मैं आपको पब्लिक के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ। मेरा अपना कोई मत नहीं है। मेरा मत यही है कि जो पब्लिक का रुझान है, इतना अंडर करंट है अब की बार। मैं आपको बताऊं मैडम कि इनको बहुत कम संख्या में लोग वोट करने वाले हैं। जो अंध भगत हैं वही करने वाले हैं, या जो गोदी मीडिया का जो नाम दिया था उस गोदी मीडिया के लोग भी अब जो है ना देख के चेंज हो गए हैं। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। 3 चरण की जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग परसेंटेज को देख के मोदी जी बौखलाए हुए हैं। कभी 400 पार कहते हैं, कभी 4000 कह जाते हैं, कभी 4 लाख कह जाते हैं। मोदी जी भूल गए हैं कि 543 सीट हैं पार्लियामेंट के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जैसा झूठा आदमी इस देश में हमने कभी पहले नहीं देखा। मेरी उम्र आप देख रहे होंगे, मेरी उम्र से, मेरी शक्ल से आप जज नहीं कर रहे। मेरी 64 साल उम्र हो गई है। मैंने 3 चुनाव कांग्रेस के लड़े हैं। 14 साल के ने झंडा उठाया था। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। अब की बार जो आंधी चल रही है मोदी के खिलाफ, वो अब की बार इसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से उड़ा ले जाएगी। जो इसका 15 लाख का जुमला था, जो इसका 2 करोड़ नौकरी देने का जुमला था, आप लोग अब की बार देखेंगे कि मोदी की सीटें बहुत ज़्यादा कम होंगी और हमारा इंडिया गठबंधन बनेगा। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन अगर बन जाएगी तो फिर आपका भैंस भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। कह रहे भैंस भी ले लिया जाएगा, 2 भैंस होगा तो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चोरी चकोरी की आदत है, चाहे वो ईवीएम चोरी की बात हो, चाहे किसी और चोरी की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी लगती है। कांग्रेस वो पार्टी है, जब देश के अंदर 1947 से पहले जब देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवन का बलिदान दिया,
कांग्रेस के लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, देश को आज़ाद कराया। और कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराने के बाद में मैं बताता हूं मैडम, इस देश के अंदर क्या व्यवस्था थी। 1947 से पहले इस देश के अंदर मात्र 4 जहाज थे, 20 टैंक थे, मात्र थोड़े से लोग मिलिट्री और इसमें फोर्स में होते थे। आज आप देखिए इस देश के अंदर सुई से लेके हवाई जहाज तक बनता है, परमाणु से लेके तमाम हथियार यहाँ बनते हैं। ये सारा का सारा अगर किसी को सरे जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है और गांधी परिवार को जाता है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। सर अभी केजरीवाल जब जेल से बाहर आए हैं तो आते साथ ही एक बयान दिया है जो पूरी राजनीति में खलबली मचा दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत के आने के बाद ही मोदी जी ने अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। मोदी जी की 75 ईयर्स होने की बात, यानी कि सितंबर में 75 ईयर्स हो जाएंगे, उसके बाद अमित शाह को बना देंगे। आप क्या कहेंगे? मैडम मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मोदी जी को भी अच्छी तरह जानते हैं, 10 साल आपने उसको भुगता है। और आप अमित शाह को भी जानते हैं, तड़ी पार था ये 3 साल तक जेल में रहा। कौन? अमित शाह। गोधरा कांड आपको याद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हजारों लोगों को मरवा कर ये लोग जेल में गए और उसके बाद मात्र 2-3 IPS अफसरों को फंसवा दिया और ये लोग बयानबाजी करा के वापस आ गए। और वो आज भी एक आदमी तो आज भी जेल में है। आपने KG बंजारा जी का नाम सुना होगा। KG बंजारा जी पिछले दिनों जेल से छूटे, वो उस टाइम DIG होते थे गुजरात के, और उन्होंने इनके कहने पर इनकाउंटर कराया और ये लोग उसको फंसा के आप बच गए। ये झूठे लोग हैं। तड़ी पार आदमी को प्रधानमंत्री तो क्या, जो एक गृह मंत्री बना रखा है, इसी को बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बच सकते, किसी कीमत पे नहीं बच सकते। अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी तुरंत ही अमित शाह सामने आया, तुरंत सफाई देने लग गए थे। जिंदाबाद। अमित शाह तुरंत ही सफाई देने लगे। अमित शाह ने खुद केजरीवाल के इस बयान को सफाई देने के लिए आगे आके बताया कि ऐसा नहीं है। देखिए केजरीवाल जी को क्या बताया, केजरीवाल जी के बाहर आने से इन लोगों के पंख उखड़ गए हैं। आप जानते हैं केजरीवाल को लाछन लगा के, शराब घोटाले का माफिया बता के और उन्होंने अंदर किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम इज्जत देते हैं, माननीय कोर्टों को हम इज्जत देते हैं। कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर केजरीवाल जी को अंदर से बाहर कर दिया और इस सरकार को ऐसा तमाचा जड़ा है। केजरीवाल जिस दिन अंदर गया था उस दिन आम आदमी पार्टी, आम जनता का वोट 4 से 5% बढ़ा था उनके सहानुभूति पे, और जब ये बाहर आया है तो ईमानदारी के नाम पे 5 से 7% और वोट बढ़ गया है। और इनके साथों के साथों जो इनके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त होंगी। तो दोनों का गठबंधन होने से इस सीट में कितना फायदा मिलेंगे सर इस बार? मैं ये कह रहा हूँ, ये फायदा गठबंधन का ही है। ये हमारा गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट जहाँ जहाँ पर भी हैं भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं दिल्ली की गारंटी लेता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मैडम, मेरा 50 साल 48 साल का राजनीतिक कैरियर मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके का सैलाब मैं अब की बार देख रहा हूं उदित राज जी के हक में, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि मैं एक ऐसा ज़मीनी वर्कर हूं, मैं अपने आप को नेता नहीं कहता, ज़मीनी वर्कर हूं। चुनाव के समय में मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाता। मैं चापलूस नहीं हूं कि जाऊं और कैंडिडेटों को शक्ल दिखाता रहूं और काम ना करूं। मैं अपना दरबार खुद यहाँ पर, हमारे साथी खड़े हैं, हमारे भाई बहन खड़े हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर हम अपनी स्कीम बनाते हैं, हम अपना सारा एजेंडा बनाते हैं और पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक से वोट निकलवाते हैं। जब हम गलियों में जाते हैं, हमारी महिलाएं गलियों में जाती हैं, हमारी बेटियां गलियों में जाती हैं कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, तो आगे से ही बुजुर्ग भी, नौजवान भी और अब की बार नौजवान साथी और बच्चे, तमाम लोग ये कहते हैं कि अब की बार हम मोदी को देखना भी नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उदित राज को भारी मतों से जिताएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे